नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके पक्ष में एक ज़बरदस्त फैसला दिया है, जिससे अब जो अनियमित कर्मचारी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, पूरा मामला आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में काम करने वाले करीब 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के 5/3/2008 के आदेश के अनुसार इन सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था और कुछ माह तक इनको नियमित वेतन के तौर पर वेतन भी दिया गया। इसके बाद अचानक ही बिना किसी कारण या नोटिस के इनकी सेवाओं को फिर से अनियमित कर दिया गया और जो वेतन इनको मिला था वह वापस ले लिया गया और एक बार फिर से इनको कलेक्टर दर का वेतन मिलने लगा। इससे क्षुब्ध होकर इनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और अब जो निर्णय आया है वह इनके पक्ष में आया है। आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय की ओर से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया, जिससे कर्मचारियों के पक्ष को मजबूती मिली है। आपको बता दें कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में काम करने वाले करीब 109 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य शासन के 5 मार्च 2008 के नियमितीकरण आदेश के आधार पर 26 अगस्त 2008 को नियमित किया गया था। इसके बाद 15 जनवरी 2009 को गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया और सभी 109 कर्मचारी नियमित कर्मचारी के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गए। नियमितीकरण आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों ने कार्य प्रारंभ कर दिया और 31 मार्च 2009 तक 8,209 रुपये का जो वेतन है प्राप्त भी किया। इसके बाद बिना किसी कारण के या पूर्व सूचना के या नोटिस के इनका वेतन वापस ले लिया गया और अप्रैल 2009 से कलेक्टर दर पर इनको भुगतान किया जाने लगा। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की और इसी दौरान विश्वविद्यालय के द्वारा 19 फरवरी 2010 के आदेश के माध्यम से कर्मचारियों के नियमितीकरण को पूर्व प्रभाव से रद्द कर दिया गया और इस आदेश को भी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने 6 मार्च 2023 को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि 19 फरवरी 2010 का आदेश विधि संगत नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी माने जाएंगे और उनका नियमितीकरण एक्ट 2009 की धारा 4D के अंतर्गत सुरक्षित रहेगा। वे 26 अगस्त 2008 के आदेश के अनुसार सभी सेवा लाभ पाने के हकदार हैं। इसके साथ ही सभी रिट याचिकाएं स्वीकार कर ली गईं और सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने रिट अपील दायर की, जिन्हें 21 जून 2023 को माननीय खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी, जिसे 15 मई 2024 को खारिज कर दिया गया। तो साथियों, ये पूरा मामला जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनसे जुड़ा हुआ था। इनको 5/3/2008 का जो नियमितीकरण का आदेश है उसके तहत नियमित किया गया था, लेकिन इसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा बिना किसी कारण नोटिस या सूचना के इनको अनियमित कर दिया गया और एक बार फिर से इनको कलेक्टर दर का वेतन दिया जाने लगा, जिससे क्षुब्ध होकर इन सभी याचिकाकर्ताओं के द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और इसके बाद वहां पर सुनवाई करते हुए केस इनके पक्ष में गया। इसके बाद फिर से विश्वविद्यालय के द्वारा जो याचिका है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दी गई, जहां से इनकी याचिका खारिज हो चुकी है। तो साथियों, अगर आप भी ऐसे दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हैं जो 1997 के पूर्व के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो 5/3/2008 का जो आदेश है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और आपके विभाग के द्वारा अगर आपको अभी तक नियमित नहीं किया गया है तो फिर आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के 5/3/2008 के आदेश के मुताबिक आपको विभाग को नियमित करना होगा। शर्त सिर्फ यही है कि आप 1997 के पूर्व के काम करने वाले कर्मचारी होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लगे हैं तो फिर 5/3/2008 का नियमितीकरण का जो आदेश है वह आपके लिए नहीं है। बहुत से विभागों के जो कर्मचारी हैं इस आदेश के तहत नियमित हो चुके हैं। हाल ही में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कई ऐसे कर्मचारियों के बारे में बताया है जो 5/3/2008 के आदेश के मुताबिक नियमित किए गए हैं। माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है और उनको प्रथम जो उनका ज्वाइनिंग दिनांक है तब से उनको शासकीय कर्मचारी माना गया और उनको आज नियमित के तौर पर वे सभी लाभ मिल रहे हैं जो एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जो कर्मचारी नियमित हुए हैं या जिस भी विभाग के कर्मचारी नियमित हुए हैं उसी विभाग के कई और कर्मचारियों के द्वारा देखा देखी जो याचिका है वह दायर की गई और अंत में उनकी याचिका को विभाग के द्वारा खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो कर्मचारी हैं वे 1997 के पूर्व के कर्मचारी नहीं हैं और नियमितीकरण के लिए वे पात्र नहीं हैं, भले ही आपकी जो सेवा है 10 वर्ष पूरी हो चुकी हो या फिर ना हुई हो। क्योंकि 5/3/2008 का जो आदेश है वह केवल 1997 के पूर्व के काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है। उसके बाद के जो कर्मचारी लगे हैं उनके ऊपर यह आदेश लागू नहीं होता है। तो अगर आप 1997 के बाद वाले कर्मचारी हैं तो फिर आप स्थायीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका स्थायीकरण विभाग को करना पड़ जाए। अगर आपके पक्ष में जो निर्णय है वह आता है तो फिर विभाग आपको स्थायीकरण कर सकता है। लेकिन अगर आप 5/3/2008 के आदेश के तहत जो निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में आए हैं उसमें अगर आप जाते हैं तो आपकी जो हार है निश्चित ही आपको हार का सामना करना पड़ेगा और आपका जो नियमितीकरण है वह भी नहीं हो पाएगा और आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि आप औद्योगिक अधिनियम 1961-63 के अंतर्गत स्थायीकरण के लिए आप जो याचिका है वह लगा सकते हैं, उसमें आपका स्थायीकरण संभव है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि जो जानकारी है सभी अनियमित कर्मचारियों तक पहुंच सके, कर्मचारियों में जागरूकता बढ़े। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।